स्टार्ट किया। आप लोगों को व्यक्तिकरण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, चीजों को हम लोग आगे बढ़ाएं। लेकिन दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, पहला क्वेश्चन है, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25:16 है। तीव्रताओं का अनुपात इतना, उनके आयामों का अनुपात क्या है? उनके आयामों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि दोनों तरंगे वितरण उत्पन्न करती हैं, यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण उत्पन्न करती है तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का, तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात भी ज्ञात। हो गया, किसी का मन कर झिर्री, द्विझिर्री प्रयोग में अधिकतम तीव्रता, यंग के द्विझिर्री प्रयोग में अधिकतम तीव्रता I0 I0। झिर्रियों के बीच की दूरी झिर्रियों के बीच की दूरी स्मॉल d इज इक्वल टू 5 लैम्डा। जहां लैम्डा प्रयुक्त, जहां लैम्डा प्रयुक्त एक वर्णी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य किसी एक झिर्री के सम्मुख किसी एक झिर्री के सम्मुख
10d दूरी पर 10d दूरी पर स्थित पर्दे पर प्रकाश की तीव्रता क्या हो? क्या होगी? पहले ये दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ा। अब हम लोग एक सेकंड दें, हम लोग करने कौन सा चल रहा है? क्वेश्चन नंबर पहला। क्या कह रहा है? दो तरंगे। अब सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे दिया क्या क्या चीजें। तो कह रहा है दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दिया। तीव्रता हम लोग मतलब इंटेंसिटी, INTENSITY, इंटेंसिटी मतलब आई। तो पहले की तीव्रता, अब अनुपात दिया गया है तो जाहिर सी बात है कितनी तीव्रताएं होंगी? दो। तो पहले की तीव्रता हम लोग क्या मान ले? I1। दूसरे की तीव्रता हमारी क्या हो जाएगी? कह रहा है इंटेंसिटी का अनुपात कितना है? 25/100। तो हमें क्या बताना? उनके आयामों का अनुपात बताना। मतलब एम्पलीट्यूड में हमें क्या बताना है? अनुपात बताना। एम्पलीट्यूड में अनुपात कितना होगा? मतलब A1/A2 हमारा क्या होगा? ये बात हम लोग को क्या करनी है? याद। बात समझ में आए? तो आप लोगों को बताया गया था कि आई जो होता है इज प्रोपोर्शनल होता है K² ये बात तो, आई जो प्रोपोर्शनल होता था किसके होता था? A² के। और ये आई जो होगा ये बराबर हो जाएगा, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता था तो क्या लग जाता था? K। बात समझ में? अब हमारे पास तीव्रता कितनी? 2। तो पहली वाली को हम लोग क्या माने हैं? I1। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? के कांस्टेंट है, के कभी बदलेगा नहीं, लेकिन ए क्या हो जाएगा? A1 का। और अगर I2 बराबर की बात करें हम तो ये क्या हो जाएगा? के कांस्टेंट है, यही रहेगा। ये कहां से आया है, कैसे आया है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, बताया जा चुका है। ये आपका क्या हो जाएगा? A2। बात समझ में? अब हमें दिया क्या गया है? दोनों की तीव्रताओं का अनुपात दिया गया और हमसे पूछ किसमें रहा? आयामों में अनुपात पूछा जा रहा है। मतलब I1 दिया है, क्या दिया है? I1/I2 बराबर कितना दिया गया? I1 बराबर कितना है? 25 और बटा क्या दिया? ये सिद्ध दिया। अब I1 किसके बराबर है? के A1² के। I2 किसके बराबर? ये क्या हो जाएगा? 25 बटा कितना आ जाएगा? अब आप देखो ये के बराबर है, कैंसिल हो जाए, किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, इस तरफ स्क्वायर जब लगा है तो हम कोशिश करें कि इस तरफ भी स्क्वायर बन जाए। तो देखो ये A1² बटा क्या लिखा है? A2²। क्या लिखा है? A1² बटा A2²। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 का वर्ग और बटा क्या लिख सकते हैं? 4 का। अच्छा हम 25 और 4 चौक 16। इसको थोड़ा इधर देखो, इधर वाला चीज आ रहा है ना। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? A1/A2 का क्या लिख सकते हैं? होल। ऐसे जब नीचे ऊपर रहे तो उसको होल बन, ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं? 5/4 का होल। क्लियर हो गया?
तो इससे क्या मिल गया, वर्ग वर्ग कट जाएगा तो A1 बटा A2 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 5/4। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A1 अनुपात A2 बराबर क्या हो जाएगा, 5/। क्या तक की बात समझ। तो पहली बात मुझसे कह रहा था भैया क्या करिए, आयामों का अनुपात ज्ञात। तो हमने क्या निकाल लिया, आयामों का अनुपात। तो आयामों का अनुपात कितना हो जाएगा आप लोगों का, क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत। अब कहता है यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं, क्या उत्पन्न करते हैं, व्यतिकरण, तो उनके महत्तम और न्यूनतम, भाई किसी पर परिणामी तीव्रता क्या होती थी, मैक्सिमम होती थी, और कभी परिणामी तीव्रता क्या हो जाती थी, शून्य हो जाती थी, जिनको हम स्वपोषी और विनाशी कहा करते थे। तो ये कह रहा भैया ये बताओ उनका मैक्सिमम, महत्तम और न्यूनतम तीव्रता क्या होगी। तो आप लोगों को जब आई मैक्सिमम निकालने के लिए हम लोग बात किए थे, तो आई मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, ये बात ध्यान से समझ। जब आप लोग आई मैक्सिमम निकालेंगे तो आई बराबर क्या होता था, कि ये स्क्वायर, और आप लोग का अनुपात बताना है, इसलिए आप किसमें लिखेंगे, बटे में लिखेंगे, भाई किसमें लिखेंगे। तो तीव्रताओं का जब अनुपात मैक्सिमम होता था तो दोनों का योग क्या आता था, प्लस में बताया गया था, और मिनिमम जब होता था तो क्या होता था, माइनस किया जाता था, उनका -1 वाले से भी क्या आता था, कम आता था। ये बात तो बताई गई। तो आई मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग इस बात की बात, तो ये क्या हो जाएगा, के A1 अब के बराबर क्या आया है, आई बराबर हमारा क्या आता था, के, तो I1 और I2 मिनिमम और मैक्सिमम का दोनों का जो योग कर देते थे, मैक्सिमम निकलता था, मिनिमम के लिए माइनस होता था। यहाँ भी वही चीजें हम लोग करेंगे। तो आई मैक्सिमम कब निकलेगा, जब इन दोनों को क्या कर दिया, जोड़, क्या कर दिया जाए। तो इसका मतलब के A1 स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, के A1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, के। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। अच्छा दोनों में कॉमन कौन सी चीजें दिख रही, तो के को बाहर निकाल लेंगे तो K1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, K2 स्क्वायर हो जाएगा, बटा के A1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, A2 स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। अच्छा के क्या हो सकता है, कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, और बता A1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, A2। बात क्लियर हो। अब यहाँ पर हमें A1 और A2 क्या करना है, ज्ञात मतलब तीव्रता में क्या बताना है, अनुपात बताना है, क्या बताना है। तो अब सबसे पहले हमें मान किसका पता होना चाहिए, A1 का या A2 का पता होना चाहिए। यहाँ किसी का मान पता है, कैसे निकाला जाए, यहां से निकाल सकते, कहां से, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, मान को निकाल सकते हैं। कैसे, आप इसको चाहे ध्यान से समझे, A1 का अगर आप मान चाहे तो ये क्या लिख सकते हैं, 5/4 था, और ए इधर आएगा बटे में है, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब A1 के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/4 A2 लिख सकते हैं। बात क्लियर है, क्या लिख सकते हैं,
किसके स्थान पर? तो A1 के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5/4 A2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ, A1 के जगह पे 5 लिखा जाए। एक मिनट, ये थोड़ा यहाँ पर मैक्सिमम के लिए आप लोगों को इन दोनों का क्या बताया गया था? होल वर्ग बताया गया था। क्या बताया गया? ये होल वर्ग नहीं है, ये क्या होता है? होल वर्ग। के कांस्टेंट रहता है, के को बाहर निकाल लिया जाएगा तो दोनों में से के निकल आएगा, तो ये क्या निकल आएगा? ध्यान से, ये भाई थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, ये आपका क्या होगा? होल वर्ग। बात क्लियर हो गए? ये क्या होगा? होल वर्ग। अब यहाँ पर आप यहाँ से बाहर निकलता है स्क्वायर, स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता? होल वर्ग। अब आपने कहा कि हम इसके स्थान पर, देखो दो बातें हैं, A1 के स्थान पर क्या रख दिया जाए? 5 रख दिया जाए, और A2 के स्थान पर क्या रख दिया जाए? अच्छा, तो वो भी करा जा सकता है। देखो आपको यहां से पता है A1 के स्थान पर क्या रखा जा सकता है और A2 के स्थान पर क्या रखा जा सकता है। तो चाहे A1 का मान ये पता है, ये रख दो, A2 का मान पता है, ये पता है, ये रख दो। या आप A1 के स्थान पर दूसरी विधि क्या है कि A1 को इधर रोके रहो और इन दोनों लोगों का क्या करवा दो? A1 के स्थान पर A2, तो एक एक कट जाएगा, नहीं नीचे। तो दोनों विधि है, दोनों विधि मैं समझा दे रहा हूं। देखो A1 पहले वाले से, अगर यहां से बात करें, अगर इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? डबल स्टार, तो यहां से A1 के स्थान पे हम लोग क्या लिख देंगे और A2 के स्थान पर क्या लिख देंगे? अच्छा, बटा 5 और माइनस क्या लिख देंगे? 4। अच्छा, इनका होल वर्ग है तो इनका भी होल वर्ग किया जा सकता है। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 5 4 9, और 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। इसका होल वर्ग, इसका मतलब क्या आ जाएगा? 9 9, और बटा क्या आ जाएगा? 1। मतलब आई मैक्सिमम बटा आई मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा? 81/1। ये किसका आ जाएगा? आई मैक्सिमम और आई मिन। तो आप यहां से चाहे तो दोनों का मान रख के निकाल लें, या इसको कैसे, देखो अगर यहां पर चाहे तो ऐसा भी कर सकते थे, ये हम अंडरलाइन किए दे रहे। A1 के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5/4। तो A1 के स्थान पे अगर हम लोग क्या लिखते हैं? 5/4 A2 हो जाता, प्लस A2 ये पहले से था। ऐसे नीचे करते तो ये क्या हो जाता? 5/4 A2 और माइनस क्या हो जाता? A2। इन दोनों का मान लो होल वर्ग, होल वर्ग कर देते भाई। अलग अलग वर्ग है तो चाहो तो क्या कर दो, होल वर्ग भी लगा सकते। तो ये क्या हो जाता? कैसे गुणा कराते? तो 5 अक्कम और 4 अक्कम, तो 5 4 A1 स्क्वायर हो जाता, और बटे 4 अक्कम, ये तो होता है मुख्य बटा। ऐसे नीचे लगाते हैं, इसका बटा कुछ नहीं है, बटा क्या मान लेते हैं? 5 अक्कम 5 A2 स्क्वायर और माइनस 4 अक्कम 4 A2 स्क्वायर। तो 5 में से 4 जाता तो कितना बचता? एक ही A2 स्क्वायर तो बचता, और बटा क्या हो जाता? 4 अक्का में। अब आप लोगों को पता है जब बटे का बटा लिखा रहता है, इसका होल वर्ग है, होल वर्ग कर देंगे, तो 9A² बटा 4 मुख्य बटा 4 बटा क्या हो जाता? A स्क्वायर इसको कैंसिल कर देता, ये 4 इसको कैंसिल कर देता, तो ये क्या आ जाता? 9/1 का क्या आ जाता? होल वर्ग। और 9/1 का होल वर्ग मतलब क्या हो गया? 9 9, और 1 कम। तो दोनों चीजें एक ही आ रही है, क्लियर है यहाँ?
वो भी लगा सकते हैं, लेकिन देखो ए प्लस बी का फार्मूला तब लगाओगे भैया, देखो बड़ी छोटी बात करते हो आप लोग। देखो ए प्लस बी का फार्मूला तो पचहत्तर हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर, और प्लस 2ab करो, क्या करोगे, तो 2ab, तो 2 गुणे 5 गुणे क्या हो जाता है, यही तो होगा। अब देखो भैया जोड़ो, 25 प्लस 16 प्लस 2 पंचे 10 चौके, अब जोड़ो 6 और 5 11 के 1 4 1 5 5 2 7 और 1 से लिया। हाँ, विधि कई कर सकते हो, हाँ, लेकिन हम लोगों को एग्जाम में ये ध्यान, इंटरमीडिएट में पहुंच गए हैं, इस स्तर को ध्यान में रखते हुए ये बात याद रखना है कि सबसे छोटी विधि कौन सी जाए, मतलब जो आसान है। तो आप लोगों को एक एक सवाल पे 2 2 3 3 विधियां मिल रही है, जो इच्छा हो, जो स्वेच्छा हो वो आप करें। इसको जल्दी से आप लोग करें, फिर हम लोग अगले पर, भैया